बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बुक में से जो चैप्टर नंबर 11 है उसके एमसीक्यूज जो हैं वो समझेंगे। और ये वो एमसीक्यूज हैं जो बोर्ड इम्तिहान में पूछे जाते हैं। तो इसका जो सबसे पहला एमसीक्यूज है वो ये लिखा हुआ है कि डोमेन ऑफ वाई बराबर है साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स की आपने डोमेन बतानी है। तो इसके लिए आपको एक टेबल याद करना पड़ेगा। आपकी जो बुक का चैप्टर नंबर 11 है उसके ऊपर भी ये टेबल बना हुआ है। और फिर ये आप इसकी डोमेन और रेंज बता सकेंगे। तो इस जगह पर भी मैंने ये टेबल बनाया हुआ है। तो इसको भी देख लेते हैं। मसलन अगर लिखा हो y बराबर है साइन एक्स की जो डोमेन है वो होती है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक भी इसको लिखा जा सकता है। दूसरा, इसको x बिलोंग्स टू r यानी कि खाली r भी लिखा जा सकता है। ये इसकी डोमेन होगी। और इसकी जो रेंज होगी वो रेंज को हम y में लिखते हैं, दरमियान में y लिखेंगे और इसकी रेंज -1 से 1 तक होगी। इसी तरह जो cos x है इसकी डोमेन r है, या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है और इसकी जो रेंज है -1 से 1 के दरमियान है। इसी तरह जो टेन एक्स है इसकी डोमेन आप लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू r, या लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। साथ ये आपने लिखना है कि x की जो वैल्यू है वो नॉट इज इक्वल टू 2k+1 और साथ पाई/2। और जो k है वो z को बिलोंग करता है, यानी कि ये वाला जो साथ कंडीशन है ये आपने लाजमी लिखनी है। इसकी जो रेंज होती है वो r होती है, या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी और दरमियान में y लिख देते हैं। इसी तरह जो काट एक्स है इसकी डोमेन x बिलोंग्स टू r, या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, बट x नॉट इज इक्वल टू k पाई। ये आपने लिखना है। और जो k है वो बिलोंग्स करता है z में, और जो y है वो बिलोंग्स करता है r में, या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आप इसको लिख सकते हैं। इसी तरह जो सीकेंट एक्स है इसकी और टैन की डोमेन, इन दोनों की डोमेन सेम है। कॉट एक्स और कोसीकेंट एक्स इन दोनों की डोमेन सेम है। और इसकी जो रेंज है सीकेंट और कोसीकेंट की वो ये है, y की जो वैल्यू है वो 1 और 1 से बड़ी, और या जो y की वैल्यू है वो -1 और -1 से छोटी। इन दोनों की जो डोमेन है वो सेम होती है। तो साइन और काज की जो रेंज डोमेन है वो सेम है, और जो रेंज है वो सेम है। और इसी तरह टेन एक्स और सीकेंट एक्स इन दोनों की डोमेन सेम है। काट एक्स और कोसीकेंट एक्स इन दोनों की डोमेन सेम है। और रेंज की बात करें तो टेन एक्स और काट एक्स की रेंज सेम है, और कोसीकेंट एक्स और सीकेंट एक्स इन दोनों की जो डोमेन है बल्कि रेंज है वो सेम होती है। तो ये टेबल आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। इस टेबल से रिलेटेड एमसीक्यूज लाजमी पूछे जाएंगे। अच्छा, अब हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो जो साइन एक्स है इसकी जो डोमेन है वो आर है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर लिखा होता माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी और दरमियान में एक्स लिखा होता तो ये भी इसका जवाब हो सकता था। इन दोनों में से जो मर्जी आप लिख लें। इसी तरह इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये लिखा हुआ है कि जो कोटेंजेंट फंक्शन है उसकी रेंज क्या होती है। वो हमें पता है वो आर होती है। इस जगह पर हमने पढ़ा है जो कोटेंजेंट यानी कि कॉट एक्स है इसकी रेंज आर होती है। तो इस वजह से ये इसका आंसर होगा। फिर जो साइन एक्स है इसकी जो रेंज है वो -1 से 1 तक है। क्योंकि इस जगह पर अगर आप देखें तो साथ इक्वल का साइन भी है। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि y की वैल्यू के साथ ये जो साइन है इनके साथ इक्वल का साइन है। अगर इक्वल का साइन हो तो फिर याद रखना ये स्केयर ब्रैकेट बनती है। ये वाली जो स्केयर ब्रैकेट है ये उस वक्त लगाते हैं जिस टाइम साथ क्या लिखा हो इक्वल का साइन। मसलन जो y है ये लेस देन एंड इक्वल हो किसके, 1 के, और ग्रेटर देन और इक्वल हो
-1 के। इसको इस तरह लिखा जा सकता है। दूसरा तरीका इसका ये है कि स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर लिखना है। जब y से आगे चीज होती है उसको सही पढ़ा जाता है, y लेस देन एंड इक्वल टू 1। और अगर जो y के पिछली साइड पर लिखा हो तो उसको कहते हैं ग्रेटर देन। अब देखने में ये लेस देन है, लेकिन पढ़ने में इसको इस तरह पढ़ा जाएगा कि y जो है वो ग्रेटर देन एंड लेस इक्वल टू -1 के है, यानी कि -1 और उससे बड़ा और 1 और 1 से छोटा, ये इसकी रेंज होगी। अच्छा, उसके बाद ये लिखा हुआ है रेंज ऑफ काज एक्स, साइन एक्स और काज एक्स की रेंज सेम होती है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि -1 से 1 और लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू लिख देंगे। tan एक्स की जो रेंज है वो r है। ये भी हमने इधर पढ़ा कि इस जगह पर अगर हम देखें जो tan एक्स है इसकी रेंज कितनी है, r है। अच्छा, उसके बाद जो डोमेन ऑफ काज एक्स है, काज एक्स की भी डोमेन r के बराबर होती है। इस जगह पर अगर आप देखें जो काज एक्स है इसकी डोमेन r के इक्वल है। तो इस तरह ये टेबल से रिलेटेड चंद एक सवाल थे। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है कि आपने पीरियड्स के बारे में बताना है कि इसका पीरियड किसके बराबर होगा। तो उसके लिए आपने ये बात याद रखनी है कि साइन एक्स हो, काज एक्स हो, सीकेंट एक्स हो और कोसिकेंट एक्स हो, इन चार के लिए आपने पीरियड जब मालूम करना है तो 2 पाई लिखना है। और टेन और काट के लिए पाई लिखना है। इन दो के लिए पाई, टेन और काट के लिए, और बाकियों के लिए बाकी जो चार हैं साइन एक्स, काज एक्स, सीकेंट एक्स और कोसिकेंट एक्स, उसके लिए आपने उसके एंगल के अंदर 2 पाई का इजाफा करना है और फिर उसको सॉल्व करना है। मसलन ये जो शुरू में लिखा होता है इसको आपने नहीं देखना है, आपने सिर्फ एंगल लेना है। इस एंगल के अंदर आपने क्या करना है, ये साइन है, इस वजह से इसके एंगल में आपने 2 पाई का इजाफा कर देना है। अब यहाँ से आपने कॉमन लेना है। एक्स के साथ क्या लिखा हुआ था, 2 लिखा हुआ था। इस 2 को आप बाहर निकालें। जब यहाँ से 2 कॉमन लिया जाएगा तो ये पाई के साथ जो 2 है ये भी बाहर चला जाएगा। तो ये जो चीज बचती है ना, ये इसका पीरियड कहलाती है। तो इसका पीरियड क्या आ गया, पाई। अच्छा, उसके बाद इसका अगर हम पीरियड मालूम करना चाहें तो ये x/5 है, इसके अंदर हमने इजाफा करना है। जो शुरू में चीज लिखी होती है ना वो शुरू में ही रहती है, उसका पीरियड के साथ ताल्लुक नहीं है। ये शुरू में जो 3 काज, इसको इसी तरह रहने देंगे। अब इधर ब्रैकेट लगाएंगे, इधर लिखेंगे x/5 और इधर लिखेंगे 2 पाई। तो कास के लिए हम 2 पाई लिखते हैं। अच्छा, अगर ये एक लाइन में लिखा हो, डिवाइडेड बाय में ना लिखा हो, तो फौरन हम कॉमन ले लेते हैं। लेकिन अगर ये डिवाइडेड बाय में लिखा हो तो उसके लिए हमें पहले एलसीएम लेना पड़ता है। मसलन इधर हम लिखेंगे 3 काज। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 5, यहाँ पर आएगा x, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब ये जब 5 ने 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई होना तो ये बन जाना 10 पाई। अब आपने इधर अगर देखें x के नीचे था 5, अब 5 आपने कॉमन लेना है डिवाइडेड बाय में से। तो इसको यूं लिखेंगे 3 cos 1/5, यानी कि ये जो नीचे वाला 5 है इसको कॉमन लेने के लिए हमें ये लिखना पड़ेगा 1/5 और ये बन जाएगा x/10 पाई। तो ये जो चीज़ है ये इसका पीरियड है, यानी कि 10 पाई इसका पीरियड आ जाएगा। तो इसी तरह ये x/2 है, x/2 है, इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे जिस तरह इधर x/5 था इसको सॉल्व किया था तो सेम वही मेथड है कि मसलन ये लिखेंगे साइन x/2 प्लस 2 पाई, इसके अंदर ऐड किया, फिर इसका हमने एलसीएम ले लिया। साइन, इसका एलसीएम कितना आ गया 2x प्लस यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लिख लेते हैं। अब एलसीएम यानी कि 1 ने x से मल्टीप्लाई होना और 2 ने 2 पाई के साथ होना, 2 2 4 पाई। अब यहाँ से नीचे से 2 बाहर कॉमन ले लेंगे, साइन 1/2 कॉमन आ गया, x+4 पाई। तो इसका ये पीरियड आ जाएगा 4 पाई। तो ये क्वेश्चन है सेम इसी मेथड से आपने सॉल्व करने हैं। तो वो कह रहे हैं टेन जो कॉट एक्स है उसका पीरियड क्या होता है, वो हमें पता पाई होता है। इस जगह पर हमने पढ़ा था कि जो टेन एक्स हो या कॉट एक्स हो उसका पीरियड क्या होता है, पाई होता है। तो कॉट एक्स का पीरियड या कॉट थीटा का पीरियड पाई होगा।
इसी तरह ये जो लिखा 2 sin 2x, इसका भी अगर हम फार्मूला इसके ऊपर हम अप्लाई करें, 2 शुरू वाला इसी तरह आएगा sin 2x, और इसके अंदर हम 2 पाई का इजाफा करेंगे, फिर यहाँ से 2 कॉमन लेंगे। ये जो एंगल के अंदर 2 लिखा हुआ है इसको कॉमन लिया तो ये आ जाएगा x प्लस पाई। तो इस तरह ये इसका पीरियड होगा, ये पाई के इक्वल होगा। सेम इसी तरह आपने cos x को 3 cos 2x को सॉल्व करना है, sin x को, ये सेम मेथड वाले क्वेश्चन है। तो ये डिवाइड हो रहा है इसमें, पहले आप कोसिकेंट एक्स है 2 पाई का इजाफा करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, फिर नीचे से 3 कॉमन निकालेंगे, तो इसका ये जवाब आ जाएगा। क्योंकि 2 पाई था, जब वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 पाई हो जाएगा। इसी तरह ये cot 3x है, इसके अंदर आपने पाई का इजाफा करना, मसलन यूँ लिखना 3 tan 3x, और इसके अंदर पाई का इजाफा करना। अब जब यहाँ से आप 3 को बाहर कॉमन लेंगे, एंगल में से 3 को कॉमन लेंगे, तो इधर तो 3 है नहीं, तो फिर क्या होगा, 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा पाई के नीचे, तो x प्लस पाई बाई 3। तो ये जो पाई बाई 3 है, ये जो लास्ट में पड़ता है बनता है, ये इसका पीरियड है पाई बाई 3। उसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है tan x/3, तो इसका भी पीरियड आप लेने के लिए इसके एंगल के अंदर आपने पाई का इजाफा करना है, इस तरह tan x/3 प्लस पाई। अब इसका एलसीएम लेते हैं, tan उसके बाद लिखेंगे 3 एलसीएम में x प्लस 3 पाई, यहाँ से आप 3 कॉमन ले लेते हैं डिवाइडेड बाय वाला, ये tan 1/3 x प्लस 3 पाई। तो ये जो 3 पाई है ये इसका पीरियड है। तो sin 2x है, इसमें 2 पाई का इजाफा करेंगे एंगल में, फिर 2 कॉमन लेंगे, फिर ये हमारे पास जवाब आ जाएगा। cos x/2 है, इसके भी एंगल में 2 पाई का आपने इजाफा करना है, फिर इसका एलसीएम लेना है, और फिर 1/2 को आपने कॉमन लेना है, फिर ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद सीकेंट एक्स है, सीकेंट एक्स में भी आपने एंगल के अंदर 2 पाई का इजाफा करना है, और यहाँ से कोई चीज़ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, यही इसका आंसर होगा। 3x के अंदर भी आपने 2 पाई का इजाफा करना है, और जब 3 कॉमन निकालेंगे तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा इसके साथ, हमने पहले क्वेश्चन किया हुआ है। तो इस तरह आप के पास इसका ये जवाब आएगा। फिर tan x है, इसका जो पीरियड है वो हमें पता पाई होता है, तो tan x हो या cot x हो, वो इस जगह पर हमने पढ़ा है कि इसका जो पीरियड है वो किसके बराबर होता है जी, पाई के बराबर होता है। उसके बाद स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर p फॉर विच f(x प्लस p), ये ब्रैकेट के अंदर है, ये बराबर है f(x) के। ये जो चीज़ है, ये जो कंडीशन इधर इन्होंने बताई हुई है, वो कहते हैं ये बताएं ये किस चीज़ के बराबर होती है। तो इसका हमें पता है ये पीरियड के बराबर होती है, यानी कि जिस तरह ये क्वेश्चन में लिखा होता है कोई भी tan x या sin 3x, तो फिर जब आप उसका पीरियड निकालते हो एंड के ऊपर एक्स के आगे जो चीज़ लिखी होती है वही हम कहते हैं जी इसका पीरियड है। अब मसलन इस जगह पर अगर हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए, एक्स प्लस, समझे ये इसका पी है, पी से मुराद क्या है जी, पीरियड। तो इसका मतलब ये है जो पी है ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है, इसको हम क्या और क्या कहते हैं, ये क्या है, पीरियड के इक्वल है। अच्छा, उसके बाद ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, सेम वही उसी मेथड के ऊपर सॉल्व होंगे। मसलन ये लिखा हुआ है कोसिकेंट 10x, तो इसके अंदर हम 2 पाई का इजाफा करेंगे। अब जब यहाँ से 10 को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा यानी कि 10x है, 7x है, इधर x आ गया, और ये आ गया 2 पाई/10, क्योंकि जो 10 नहीं है तो 10 डिवाइड हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे 2 1 जार 2 और 2 5 जार 10, इसका आंसर इस जगह पर कितना आएगा, पाई/5 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह sin x/3 है, इसको सेम मेथड से आप सॉल्व करें, जो डिवाइड पहले 2 पाई ऐड करेंगे, फिर 3 से आपने यानी कैल्शियम लेने के बाद 1/3 कॉमन लेना, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह cot 8x है, इसका ये आंसर आ जाएगा। तो ये चंद एक सवाल थे जो यूनिट नंबर 11 से पूछे जाते हैं। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने इस टेबल को याद कर लेना है, और बाकी जो है पीरियड वाले क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं,
तो वो इस तरीके से सॉल्व होने थे। तो उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।